कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताइए क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो है पेपर लीक हो चुका है। जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं यहाँ पर जो है ग्वालियर से, फलाना से, ढिकाना से, इस पेपर में छपा, उस पेपर में छपा, तो क्या पेपर जो है ये पेपर जो है कैंसिल होगा या कैंसिल हो चुका है। इस तरीके से लगातार जो है कमेंट आ रहे थे। हम वो बच्चे बोल रहे हैं कि लगातार हम कहीं इस खबर में पढ़ रहे हैं, कहीं उस खबर हमें मिल रही है कि पेपर कैंसिल हो रहा है या पेपर कैंसिल हो गया है। यहाँ पर जो है जिस तरीके से जो है बदनाम हुआ, जो है एमपीपीएससी के पेपर को बदनाम किया जा रहा है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि देखिए, जब भी आप लोगों का जो है पेपर अगर कैंसिल होगा या कोई भी जानकारी आएगी तो आयोग आप लोगों को खुद ही जानकारी देगा। आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का पेपर अभी तक जो है कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि जब तक एमपीपीएससी का यानी कि आयोग जब तक इस बात को डिक्लेयर नहीं करता कि जो है पेपर में किसी तरीके की घोटालेबाजी की है, क्योंकि आयोग ने एक बार जो लेटर जारी किया था उसके अंदर उन्होंने बताया ही था एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है जहाँ पर जो है पेपर लीक होने की बात कही जाए। उन्होंने कहा था कि सही तरीके से पेपर होगा, अभी तक तो सही तरीके से पेपर भी हो गया है, पेपर का लेवल भी सही रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए उस तरीके का पेपर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है पेपर कैंसिल होने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है, रेयर केस में ही हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। नहीं तो मैं कहता हूँ, भगवान से मेरी दुआ है कि किसी तरीके से जो पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना ही कोई फर्जीवाड़ा हुआ हो। लेकिन यहाँ पर लगातार जो कमेंट आ रहे थे, अगर फर्जीवाड़ा हुआ भी है या किसी भी तरीके का कोई घपला हुआ भी होगा तो इसके बारे में आयोग उस पर ज़रूर पूरी की पूरी जांच करेगा, पूरी कमेटी बनाएगा, क्योंकि आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे ही नहीं फर्जीवाड़ा कोई भी उड़ा देगा, नहीं। हर बार मैं देख रहा हूँ लगभग 5 से 6 दिन पर, हालांकि मैंने भी इस पर वीडियो बना दिया था, तो उस पर मुझे उस टाइम पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए था, क्योंकि लगातार पूरी जानकारी लेने के बाद ही तो मुझे वहाँ पर मिस्टेक हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ही। हालांकि जो है उस टाइम तो जो है वायरल हो रहा था, तो मैंने बताया कि हाँ वायरल हो रहा है और जो है पेपर ही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो पेपर नहीं है। इस तरीके से थोड़ा बहुत जानकारियाँ, तो हाँ मेरे से भी गलती हुई, मैं इस बात के लिए मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी कोई भी खबर नहीं है, बिल्कुल मैं इस बात के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि जब तक आयोग का कोई भी डिसीजन नहीं आता, आयोग अपना खुद इस बात को डिक्लेयर करेगा कि क्या पेपर वही था, क्या पेपर में धांधलीबाजी हुई है या नहीं हुई है। जब तक आयोग एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जब तक अपने जो है पूरी तरीके से ये फाइनल डिक्लेयर नहीं करता कि पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, इस बात को हम बिल्कुल भी इस आगे नहीं बढ़ा सकते कि पेपर कैंसिल होगा। बिल्कुल अभी तक कोई भी पेपर कैंसिल होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। दोस्तों अपनी पढ़ाई में लग जाइए। जिन लोगों के भी मैंने बता दिया कि 85 से लेकर 95 के बीच में अगर कट ऑफ का उन्हें अनुमान है कि हमारा जो है 85 से 95 के बीच में जो है कट ऑफ के 88 तक, 80 तक, यानी कि जिन लोगों के 85 से लेकर यानी 95 के बीच में जो कट ऑफ का अनुमान कर रहे हैं, वो सभी लोगों से मेरी आशा है, गुजारिश है कि सभी लोग जो है मेंस की तैयारी में टिक जाइए। क्योंकि अगर इस बार नहीं भी हुआ, मान लेते हैं कि इस बार अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो मेंस इस बार को डिक्लेयर करता है कि किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से जो है इस बार का लेवल आपने बढ़ता हुआ देखा, तो ये किसी बुक से नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन के किसी ने पढ़ा दिया, किसी के नोट्स से नहीं आया हुआ। 2-4 प्रश्न ही ऐसे होंगे फेंके गए होंगे जो किसी के नोट्स से आ गए होंगे, बाकी लगभग 50 से लगभग 70% प्रश्न ऐसे हैं जो केवल और केवल जो है आपकी तार्किक शक्ति पर बने हुए हैं। जो अब जो बुक में है मार्केट में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना चाहूँगा कि जिस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट दिया गया उस सब्जेक्ट की बुक पढ़ें आप। मार्केट से लेकर किसी के इंस्टीट्यूशन की बात ही नहीं है, ना ही किसी के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की जाने की ज़रूरत, ना ही कुछ। आप बुक खरीदिए, जो भी बुक है आप खुद इस बात को आपने जो है सिलेबस देखिए, किस तरीके का सिलेबस है, किस किस सिलेबस में कहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाइए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से जो है सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को आप चूज़ करिए और उन बुक को आप, मुझे लगता है कि किसी इंस्टीट्यूशन में जाने से अच्छा है कि आप किसी अच्छी सी बुक को प्रिपेयर करें, हर सब्जेक्ट की, हर यूनिट की, और उन बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि अगर उन बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, तो ज़रूर आप लोगों का सिलेक्शन बहुत बेहतर तरीके से हो सकेगा। और आप जिस भी बुक को पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे लगातार और पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ से आने वाले प्रश्न पूरे डिटेल से ही मर पाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी लोग, मैं कहना चाहूँगा, अगर वो लोग प्रीलिम्स निकल गया है तो भी मेंस की तैयारी करें 2024 के लिए, और अगर प्रीलिम्स नहीं भी निकलने की आशा है
तो भी वो लोग जो है 2025 प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अभी मेंस पढ़ना शुरू करें। बाद में जब 2 से 3 महीने का समय बचेगा, 3 महीने बहुत होते हैं, अगर आपने मेंस पढ़ लिया ना पूरा, तो आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा पेपर 1 और पेपर 2 मेंस के लिए उन लोगों को उनमें लगभग 50% सिलेबस आपका कवर होता है। तो उनको पढ़ते हुए आप लोग आगे बढ़िए और लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जाइए। लगभग अगर आप मेंस का कवर कर लेंगे तो ज़रूर आप लोग 2025 के लिए अगर 3 महीने भी रिवीजन कर लेंगे तो ज़रूर आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यहाँ पर यही प्रोसेस है, क्योंकि पेपर का लगातार लेवल बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि यूपीएससी के बिल्कुल जो पैटर्न को जो है फॉलो किया जा रहा है और बिल्कुल ये बहुत अच्छा पेपर का जो है पैटर्न रहा है, मैंने भी देखा है। क्योंकि यूपीएससी जिस तरीके से जो है एमपीपीएससी जिस तरीके से स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसी तरीके से जो पेपर का लेवल भी होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लेवल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रश्न भी पूछे गए। इसी तरीके से जो कट ऑफ इतनी ऊपर जाती है ना, जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं 100 से 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, 110 कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बता दिया कि जो आप लोगों के कम से कम अगर 85 से 95 के बीच में है, तो चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो, सभी लोग इनके बीच में है, तो अपनी मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है ना, बस यही आशा है, उम्मीद है। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों को मैंने जानकारी अच्छे से दे दी है।